बिहार की राजनीति में आज सभी लोगों की जुबान पे बस एक ही बात चल रही है कि क्या नीतीश कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे या चिराग पासवान पे भाजपा के चाणक्य अमित शाह दांव खेलेंगे। लेकिन एक आंकड़े हम आपके सामने ऐसा रखेंगे जिससे निश्चित ही नहीं बल्कि सुनिश्चित हो जाएगा कि चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनना इस पर तय है। चाहे जो भी हो एनडीए के नेता या भाजपा के नेता, भले ही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता होंगे, लेकिन चुनाव बाद इतना तो तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर आंकड़े आप समझेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। इसको जानने के लिए आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में चलना होगा, जब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे और 137 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा और खास करके नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय एनडीए के अंदर 4 पार्टियां मौजूद थी: जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, भाजपा और जदयू। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 122 सीटें मिली थी, जिसमें से जेडीयू अपने कोटे से जीतनराम मांझी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें देती। इस तरह से जेडीयू को 115 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली। बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 9 सीटें देती और भाजपा 2020 के विधानसभा चुनाव में 112 सीटों पर चुनाव लड़ी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि चिराग पासवान 137 सीटों पर चुनाव लड़े और केवल 1 सीट पे जीत पाए और 9 सीटों पे उन्होंने दूसरा स्थान पाया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार चिराग पासवान को 5.6% वोट मिले, जबकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ आ गए और प्रचंड उनकी लहर चली, जिसमें उनका मुकाबला ना तो भाजपा कर पाई ना ही जदयू कर पाई। वहीं अगर 2025 के चुनाव को देखें तो कम से कम 35 सीट पे चिराग पासवान जरूर लड़ेंगे। जबकि आपके मन में भी ये ख्याल बार बार आ रहा होगा कि नीतीश कुमार को बार बार चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि राजनीति में कहा कुछ जाता और है लेकिन किया जाता कुछ और है। क्योंकि अगर पिछली बातों को याद किया जाए तो महाराष्ट्र में भाजपा के सारे नेता ये बोल रहे थे कि एकनाथ शिंदे ही एनडीए के चेहरा रहेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या हाल हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। भाजपा के पास अधिक सीटें आई और महाराष्ट्र में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मात्र 43 सीटें जीती और मुख्यमंत्री बन गए। वहीं अगर देखें तो नीतीश कुमार के 43 सीट जीतने के पीछे भी चिराग पासवान का ही हाथ था। वहीं इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि चिराग पासवान के वोटर इस बार भी अगर नीतीश कुमार को धोखा देते हैं तो नीतीश कुमार 35 सीट से भी ज्यादा नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगले बार नीतीश कुमार 115 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जबकि इस बार अगर चिराग पासवान को 35 सीट मिलती है तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को कम से कम 15 सीट तो देनी ही पड़ेगी, तो बाकी की बचती है 193 सीट। वहीं जिस तरह से भाजपा ने अपने 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया और नीतीश कुमार को कोई तरजीह नहीं दी, वहीं उससे तो साफ पता चल गया कि भाजपा इस पर नीतीश कुमार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भले ही मीडिया के सामने चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते आसान दिखते हों, लेकिन वो इतने साधारण भी नहीं हुए हैं। भले ही लाख नीतीश कुमार दुहाई दे रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए के साथ रह के भी अगर चिराग पासवान के वोटर नीतीश कुमार को वोट ना दें तो निश्चित ही नीतीश कुमार 35 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। और वहीं अगर चिराग पासवान को 35 सीट मिल जाती है तो वो 30 सीटें चिराग पासवान जरूर जीत जाएंगे। शायद आपको याद भी हो कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी ने एक बयान भी दिया था कि इस बार का मुख्यमंत्री नंबरों के आधार पर तय होगा। आज उस बयान का मतलब भी आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि आखिर चिराग पासवान की मंशा क्या है। वहीं अगर देखें तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान में केवल 5 सीटों का फर्क रहा तो फिर क्या खेल होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के लिए दावा कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में बिहार में उपचुनाव हुए और जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान नहीं गए तो पासवान समाज ने अपना वोट प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को दे दिया और किसी तरह दीपा मांझी चुनाव जीती। वैसे तो इस खेल में अकेले चिराग पासवान नहीं बल्कि भाजपा भी अपरोक्ष रूप से शामिल है। शायद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान के साथ भाजपा शामिल थे। ये हम नहीं उस समय के चुनावी रणनीतिकार ही बता रहे थे और इस बार भी तय है कि भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए, क्योंकि इस समय जो दलित राजनीति की लहर बिहार में चल रही है और आंकड़े अगर चिराग पासवान के पक्ष में रहे तो हर हाल में चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे।
वैसे तो राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि भाजपा भी चाहती है कि चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि गुणागणित की मजबूत भाजपा जानते हैं कि अगर दलित चेहरे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आने वाले चुनाव में चिराग पासवान का फायदा दूसरे राज्यों में भी लिया जा सकता है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।